अगर तुम आज भी ये सोचते हो कि किसी औरत की अकड़ को तोड़ना नामुमकिन है, तो दोस्त, आज की ये कहानी तुम्हारे सोच के हर ताले को खोल देगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो अनुभव हैं जो हर उस आदमी की जिंदगी को बदल सकते हैं जो खुद को खो चुका है, मगर दोबारा अपनी पहचान पाना चाहता है। कुछ औरतें जब आपके धैर्य, प्यार और समर्पण को आपकी कमजोरी समझने लगती हैं, तब जरूरत होती है उस चुप्पी की, जो जवाब नहीं देती, मगर पूरी दुनिया को हिला देती है। हर मर्द के भीतर एक शेर सो रहा होता है, और जब वो जागता है, तो कोई भी अहंकार, कोई भी चाल और कोई भी नखरा उसके सामने टिक नहीं पाता। यह स्क्रिप्ट उन्हीं मर्दों के लिए है जो अब और सहना नहीं चाहते, बल्कि अपने सम्मान को जिंदा देखना चाहते हैं। आज हम जानेंगे वो 6 गहरे और ठोस स्टोइक तरीके जो किसी भी स्त्री की "मैं जैसी हूं वैसे ही रहूंगी" वाली सोच को अपनी गरिमा और मौन के सामने झुका सकते हैं। ये स्क्रिप्ट सिर्फ महिलाओं की अकड़ को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक आत्म क्रांति है, एक परिवर्तन है जिसमें एक आम पुरुष खुद को फिर से खोजता है। जब तुम्हारे जीवन में स्त्री की मौजूदगी तुम्हारी ऊर्जा को निगलने लगे, जब हर दिन की बातचीत तुम्हारे आत्मसम्मान को घायल करने लगे, तब उस आग को बुझाने के लिए कोई शब्द नहीं, सिर्फ तुम्हारी शांति काम आती है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह पुरुष होता है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि दिशा बदल देता है। तुम देख रहे हो स्टोइक मोटिवेशन, जहां मर्दों को जवाब नहीं, दृष्टिकोण दिया जाता है। वीडियो को अभी एक लाइक देना मत भूलना, और अगर तुम भी उन मर्दों में से हो जो अब और नहीं झुकेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला साहसिक कदम होगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत है। एक शुरुआत जहां तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करोगे, बल्कि खुद को उस ऊंचाई पर ले जाओगे जहां कोई नजदीक आकर भी तुम्हारी गरिमा को छू ना सके। औरतें जानती हैं कि मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है खुद को साबित करने की आदत। जब कोई पुरुष बार बार यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना खास है, कितना सक्षम है, तो वो अनजाने में अपना नियंत्रण उसी स्त्री के हाथों दे देता है जिससे वो प्रभावित करना चाहता है। मगर सच्चा पुरुष वो अपनी शांति में बसता है। वो अपने शब्दों से नहीं, अपनी मौन उपस्थिति से जवाब देता है। वो किसी मंच पर खड़े होकर दुनिया को अपने गुण नहीं सुनाता, बल्कि अपनी निगाहों, चाल और संकल्प से लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। वो न तो गिड़गिड़ाता है, न दिखावा करता है। वो बस अपने रास्ते पर चलता है, और वही रास्ता उस औरत के दिमाग में सवालों की बाढ़ ला देता है। ये मेरी ओर क्यों नहीं देख रहा? ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं रही? क्या इसके पास कोई और है? क्या अब मैं इसके लिए मायने नहीं रखती? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे घातक हथियार है। तुम्हारा मौन किसी शोर से ज्यादा तीखा होता है। यह मौन धीरे धीरे उस औरत की सुरक्षा को हिला देता है जो अब तक समझती थी कि तुम हमेशा पीछे आने वाले हो। जब तुम अपने काम में डूब जाते हो, अपने उद्देश्य में घुल जाते हो, तो वो स्त्री जो कभी खुद को केंद्र समझती थी, अब खुद को किनारे खड़ा पाती है। वो लड़की जो पहले खुद को तुम्हारी दुनिया की रानी समझती थी, अब खुद को अनदेखा महसूस करने लगेगी। और याद रखो, जब कोई औरत खुद को अनदेखा महसूस करती है, तब उसका सबसे बड़ा घमंड सबसे पहले टूटता है। मौन में जो शक्ति है, वो किसी बहस, किसी तकरार या किसी प्यार के इजहार में नहीं होती। यही वह शांति है जो पुरुष को अजेय बनाती है। जब तक तुम उसके रिएक्शन पर रिएक्ट करते रहोगे, तुम उसकी कठपुतली बने रहोगे। वो जानती है कि अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया, गुस्से में जवाब दिया या ठंडी बात की, और तुम बेचैन हो गए, तो जीत उसकी है। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हो, जैसे ही तुम उसके हर मूड स्विंग को नजरअंदाज करना सीख जाते हो, तुम एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। हर बार जब तुम भावनात्मक रूप से डगमगाते हो, जब तुम उसके जवाबों से खुद को कमजोर महसूस करते हो, तब तुम अपने आत्मबल को गिरा देते हो। लेकिन जब तुम स्थिर रहते हो, जब वो चीखती है, नाराज होती है, मगर तुम अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ मौन रहते हो, तब उसे समझ आता है कि यह आदमी अब उसके खेल में नहीं रहा। अब तुम उसके रिएक्शन से ऊपर हो। वो जो चाहती थी कि तुम उसके हर शब्द पर रिएक्ट करो, अब वो खुद सोचने लगती है कि आखिर तुम पर उसका जादू क्यों नहीं चल रहा। तुम्हारी आत्मस्थिरता उसके आत्मसम्मान को हिला देती है। वो सोचती है, अब ये मेरे जैसा नहीं रहा, ये कुछ और बन चुका है। और यहीं से उसके भीतर असुरक्षा शुरू होती है। और असुरक्षा जहां शुरू होती है, वहां अकड़ दम तोड़ देती है। कई मर्द बोलते हैं, मैंने उससे दूरी बना ली,
मगर उस दूरी में दर्द नहीं होता, सिर्फ ड्रामा होता है। जब तक तुम अंदर से जुड़े हो, जब तक तुम उसकी स्टोरीज चेक करते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो या मन में उसके लौटने की दुआ करते हो, तब तक तुमने कोई दूरी नहीं बनाई। तुम अब भी उसके कंट्रोल में हो। वो तुम्हें मानसिक रूप से जकड़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन तुमने दिल से दूरी बना ली, न स्टेटस देखा, न मैसेज पढ़ा, न सोचा, उस दिन तुम उसकी मानसिक दुनिया से बाहर निकल जाते हो और वहीं से उसकी अकड़ टूटने लगती है। उस दूरी में कोई शिकवा नहीं होता, उसमें एक शांत विदाई होती है जो शब्दों के बिना हर रिश्ता तोड़ देती है। जब तुम चुपचाप चले जाते हो और कभी मुड़कर नहीं देखते, तब वो स्त्री अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देती है, तुम्हारा ध्यान। वो सोचती है, क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? यही सवाल उसकी रातों की नींद उड़ा देता है। उसकी अकड़ नहीं टूटती, वह खुद टूटने लगती है। और यही तो असली बदलाव है, जब तुम खुद को उसकी सोच से बाहर निकाल लेते हो। हर इंसान वहीं तक खुद को ऊपर समझता है जहां तक उसे किसी ने रखा हो। और जब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने जीवन का केंद्र बना देता है, जब वो हर बात, हर निर्णय और हर विचार में उसी लड़की को शामिल करने लगता है, तब वह अनजाने में खुद को उस स्त्री के नीचे रख देता है। वह स्त्री अब उसकी दुनिया की रानी बन जाती है, जिसे हर जवाब देना है, हर फैसला सुनाना है। जब तुम किसी लड़की को अपनी प्राथमिकता बना देते हो, तो तुम खुद को उसका गुलाम बना लेते हो। वो हर बात में तुम्हारा ध्यान बांध लेती है। औरतें जब देखती हैं कि एक पुरुष उनकी हंसी, उनकी बातों, उनके मैसेज पर इस कदर निर्भर है, तब उनका अहंकार खिल उठता है। वो रिप्लाई में देरी करती हैं, कॉल्स मिस करती हैं, तुम्हारे स्नेह को हल्के में लेने लगती हैं। लेकिन जब तुम इस पूरी कहानी को उलट देते हो, जब तुम अपने जीवन में खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो, तब तुम उसे एक ऐसे व्यक्ति में बदल देते हो जो अब तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है, मगर रह नहीं पाता। जब तुम हर जगह यह दर्शाते हो कि तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारा कार्य है, तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारा लक्ष्य है, तब वह लड़की जो खुद को खास समझती थी, अब खुद को सीमित महसूस करने लगती है। रेयर बनो, इतना रेयर कि तुम्हारी ऊर्जा किसी भी कीमत पर सस्ती ना हो। तब उसकी अकड़ खुद शर्मिंदा होकर सिर झुका देती है। तुम अब उसकी जरूरत नहीं, उसका सपना बन जाते हो। और सपने सस्ते नहीं होते। जब तुम खुद को ताज पहनाते हो, तब दुनिया भी झुकती है, और वह लड़की भी, जो कभी खुद को ताज समझती थी। स्त्रियों की सबसे बड़ी पूंजी उनकी सुंदरता होती है, और वो जानती हैं इसका इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना है। जब कोई पुरुष उनकी आंखों में खो जाता है, उनके होंठों की लहरों में बह जाता है और उनकी अदाओं पर रीझ जाता है, तो वो स्त्री जानती है कि अब यह पुरुष उसके नियंत्रण में है। अब वह जैसे चाहे उसे नचा सकती है। उसकी हर स्माइल, हर स्टोरी, हर फीलिंग्स भरी बात उस पुरुष को मोम की तरह पिघला सकती है। लेकिन जब वह उसी मुस्कुराहट, उसी साज सज्जा और अदाओं के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं देखती, जब तुम उसकी सुंदरता के बजाय उसके स्वभाव, उसकी आदतों, उसकी भाषा और उसकी सोच को देखना शुरू करते हो, तब उसे समझ आता है कि यह पुरुष बाकी लोगों जैसा नहीं है। तुम उसे सिर्फ देखने नहीं, पढ़ने आए हो। तुम उसे सिर्फ सुंदर नहीं, सच्चा देखना चाहते हो। और यहीं से उसकी सबसे बड़ी ताकत कमजोरी में बदल जाती है। वह खुद असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि अब वो नहीं जानती कि तुम्हें प्रभावित करने के लिए उसे क्या करना होगा। तब वो सोचने लगती है, क्या मेरा चेहरा अब इसके लिए मायने नहीं रखता? क्या इसे मेरा मन जानना है? और जब कोई औरत ये सोचती है, उसकी अकड़ उसी क्षण चूर चूर हो जाती है। एक साधारण पुरुष उस समय पिघलता है जब स्त्री उसे इग्नोर कर देती है। वो बेचैन हो जाता है, बार बार फोन चेक करता है, उसे कॉल करता है, मैसेज करता है, और जवाब न मिलने पर घबरा जाता है। मगर एक स्टोइक पुरुष, वो उस इग्नोर को अपने आत्मनिर्माण का ईंधन बना लेता है। जब स्त्री उसे भाव नहीं देती, तो वह खुद को और भी ऊंचा बना लेता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पल तब आता है जब तुम खुद से कहते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यह फर्क ना पड़ने का भाव कोई क्रोध से नहीं आता, बल्कि शांति से आता है। तुम चुप रहते हो, शांत रहते हो, मगर तुम्हारा हर कदम तुम्हारी शक्ति को बढ़ा रहा होता है। जब वो देखती है कि तुम इग्नोर होने के बाद भी न रोए, न टूटे, न शिकायत की, तब वो स्त्री सोचने लगती है, क्या मैं अब इस आदमी की प्राथमिकता नहीं रही? क्या वो मुझसे बड़ा बन चुका है?
क्या मैं अब उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखती? यही सवाल उसे खोखला कर देते हैं। औरत की अकड़ तभी टूटती है जब वो देखती है कि वो तुम्हारे दिल पर अब राज नहीं करती, बल्कि वो उस दरवाजे के बाहर खड़ी है जहां अब उसके पास प्रवेश की अनुमति नहीं है। अब तुम जान चुके हो वो हर हथियार जो एक मर्द को अजेय बनाता है। कोई स्त्री तुम्हें हल्के में लेती है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है खुद को इतना ऊंचा उठाने का कि वो स्त्री तुम्हारे बारे में सोचकर खुद पर शर्म करने लगे। बदला कभी शब्दों से नहीं लिया जाता, बदला हमेशा गरिमा से लिया जाता है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब तुम अपने जीवन में इतने मग्न हो जाते हो कि किसी के इग्नोर करने पर भी तुम्हारी चाल नहीं रुकती, तब तुम एक सच्चे पुरुष बनते हो। और वह स्त्री जो कभी तुम्हें छोटा समझती थी, अब खुद को उस ऊंचाई के लायक नहीं समझती जहां तुम पहुंच चुके हो। भाइयों, ये स्क्रिप्ट एक मंत्र है, एक आह्वान है उस शेर के लिए जो अब तक अपने भीतर सोया हुआ था। उसे जगाओ, उसे रास्ता दो, और उस हर स्त्री को दिखाओ कि मर्द वही नहीं होता जो प्यार करे, बल्कि मर्द वो होता है जिसकी मौन गरिमा किसी के अहंकार को भी झुका दे। अगर इस स्क्रिप्ट ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया हो, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो इसे एक लाइक जरूर देना। और ऐसे ही स्टोइक वीडियो के लिए अभी स्टोइक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक और शांति, एक और शक्ति के साथ।